दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट 100% जीके में। दोस्तों, हमारी जो जीडीसी रेलवे एग्जाम की वीडियो सीरीज चल रही है, उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। तो देखते हैं हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई। आरबीआई क्या है? आप सबने सुना होगा, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। दोस्तों, आपके सिलेबस में एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया में ये जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके चेयरपर्सन जो भी है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आरबीआई आरबीआई क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बैंकिंग के लिए। ठीक है? तो उसके पास पूरी शक्ति है कि वो किसे पैसा दे सकते हैं, किस बैंक को पैसा देगी, किस बैंक को नहीं देगी। तो शक्ति है ना उसके पास। तो उसके चेयरपर्सन का नाम है शक्तिकांत शक्तिकांत दास। ठीक है? जो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कीजिए, आपको याद रह जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो इंडियन रुपी जो है, अपना पैसा जो है, उसका सप्लाई सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है। और आरबीआई को ही बैंकर्स बैंक कहा जाता है, मतलब बैंकों का बैंक। ये है हमारे आरबीआई के बारे में पॉइंट्स। क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। एक तो पूछेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर किधर है, या फिर सबसे ज्यादा चांसेस है कि पूछ सकते हैं उसके गवर्नर कौन है। ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। यूपीएससी की स्थापना, देखो, आरबीआई की भी स्थापना हमारा देश स्वतंत्र होने के पहले हुई थी। वही उसी तरह से यूपीएससी की भी स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व ही हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926 में। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन, यूपीएससी के चेयरपर्सन मनोज सोनी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में आ जाएगा ये। और आप सभी को पता होगा यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारी जो भी गवर्नमेंट की पोस्ट रहती है, क्लास 1, ग्रुप ए वगैरह, उनमें कैंडिडेट्स का चयन जो होता है, रिक्रूटमेंट होती है कैंडिडेट्स की, वो यूपीएससी के जरिए की जाती है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स फॉर गवर्नमेंट पोस्ट बाय कंडक्टिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये है हमारा यूपीएससी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा जानते हो तो आपको पता होगा, उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। तो वो बॉडी कौन सी है? वो बॉडी है सेबी। इसकी स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1992। दोस्तों, आप ज़्यादातर लोगों ने स्कैम 1992 सीरीज देखी होगी। उसमें आपने देखा है कैसे हर्षद मेहता ने एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया था, बहुत बड़ा स्कैम किया था शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो उसी के बाद गवर्नमेंट को लगा कि शेयर मार्केट को भी रेगुलेट करने वाली एक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी चाहिए। और तभी उन्होंने सेबी की स्थापना की है। तो ये स्कैम 1992 है ना, तो उससे रिलेट कीजिए तो आपको 1992 याद रह जाएगा। 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई है। तो शेयर मार्केट अगर आपको कहा जाएगा तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा? दलाल स्ट्रीट किधर है? मुंबई में। तो ये मुंबई में हेडक्वार्टर इसका। अभी चेयरपर्सन कौन है इसके? माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच इसकी चेयरपर्सन है सेबी की। और इसका ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने बताया, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर फॉर सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया। अभी रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। ठीक है? देखते हैं हमारी नेक्स्ट बॉडी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड। ये नाबार्ड के बारे में बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखने के लिए आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये थोड़ा याद रखिए, ये जो ए है ना, ये एग्रीकल्चर का है, और ये रूरल डेवलपमेंट आरडी। बाकी तो नेशनल बैंक है, इसे आपको याद रह ही जाएगा। इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके चेयरपर्सन चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भावला, हर्ष कुमार भनवाला। इसके ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? सुप्रीम बॉडी है जो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करती है। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है रूरल इंडिया की, ग्रामीण भागों की, तो उसके लिए प्लानिंग करती है। ठीक है?
तो इट इज सुप्रीम बॉडी दैट एंश्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन एंड प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर रूरल इंडिया। नाम में ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई। ट्राई के बारे में आप जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 20 फरवरी 1997, 20 फरवरी 1997। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। इसके चेयरपर्सन कौन है? पीडी वाघेला। वाघेला याद रखिए, पीडी वाघेला। और इसका ऑब्जेक्टिव है, ट्राई किस इसमें काम कर किस सेक्टर में काम करती है? इसके नाम में देखिए क्या है, टेलीकॉम। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने वाली बॉडी होगी ये ट्राई। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, इट इज द अपेक्स बॉडी इन मैनेजिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंज्यूमर्स। ये अपेक्स बॉडी है, इसमें मैनेजिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आपको शायद इसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन आपको ये पता होगा जो भी हमारे मूवीज आती है, जो भी फिल्म्स आती है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि वो ए सर्टिफाइड है या फिर यू ए सर्टिफाइड है। ऐसे आपने देखा होगा। तो वो सर्टिफिकेट कौन देता है? तो वो सर्टिफिकेट देने का काम ये बॉडी करती है, सीबीएफसी। इसी को हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, सेंसर बोर्ड नाम से आपने सुना होगा। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जनवरी 1991, सॉरी 15 जनवरी 1951, 1951। इसका हेडक्वार्टर, जाहिर सी बात है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी मुंबई के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। और इसके ऑब्जेक्टिव है, CBFC is regulatory body under the Ministry of Information and Broadcasting, which regulates the public exhibition of films. अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CBFC ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये आप याद रखिए, स्थापना, हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन, मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन FSSAI। आपने देखा होगा, कोई भी आप फूड प्रोडक्ट यार ऐसे कुछ भी खरीदते हो तो उसके पीछे आपको एक ऐसा लोगो दिखता है, ये ऐसा लोगो। ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये लोगो है, मतलब ये उस प्रोडक्ट ने सारे इसके जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल किए मार्केट में आने के पहले, तो वो खाने के लिए उचित है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 5 अगस्त 2011, 5 अगस्त 2011। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। और इसके चेयरपर्सन है राजेश भूषण। चेयरपर्सन राजेश भूषण। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू ओवरसी ऑल फूड बिजनेस ऑपरेशन, ऑल का है, सभी फूड बिजनेस को, एंड इंश्योर्स दैट फूड क्वालिटी लेवल आर मेंटेन्ड बाय देम। कोई भी अगर आपको भी आगे चल के कोई स्टार्टअप शुरू करना है या कोई फूड प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, पैकेजिंग करनी है, फिर मार्केट में देना है, तो उसको आपको मार्केट में उतारने से पहले ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसी के बाद आप अपना फूड प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन BCCI। BCCI तो ऐसा कोई होगा नहीं हमारे इंडिया में जिसको BCCI क्या है पता नहीं। ये बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928, 1928। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी सीईओ कौन है? हेमंग अमीन। ये थोड़ा इधर प्रेसिडेंट और सीईओ में कंफ्यूजन हो सकता है। सीईओ हमें ज़्यादातर पता नहीं रहता, न्यूज़ में कौन आते हैं, प्रेसिडेंट न्यूज़ में रहते हैं तो सबको पता होता है। अभी दादा हमारे सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है BCCI के, लेकिन सीईओ कौन है? हेमंग अमीन। ओके, वुमेन्स कोच कौन है? रमेश पवार। रमेश पवार को अगर आपने शायद देखा होगा, ये स्पिनर बॉलर के तौर पर आए थे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में, ऑलराउंडर प्लेयर थे लेकिन ज़्यादातर बॉलिंग करते थे। मेंस के कोच है राहुल द्रविड़, द वॉल। इसका BCCI का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी दैट डज नॉट टेक मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये ऑटोनॉमस बॉडी है और हमारे गवर्नमेंट से इसको 1 रुपया भी नहीं मिलता। मतलब मिलने की क्या जरूरत है? इसके पास ही, BCCI के पास ही ICCI से भी ज़्यादा पैसा है। इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उससे भी ज़्यादा पैसा BCCI का है। सबसे ज़्यादा अमीर क्रिकेट कंट्रोल बॉडी जो होगी वो BCCI है दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी IRDAI। दोस्तों जैसे हमने सेबी का देखा था, सेबी रेगुलेटरी बॉडी किसके लिए है?
वो है सिक्योरिटी मार्केट के लिए, मतलब शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के लिए। वैसे ही इंश्योरेंस जो मार्केट है, इंश्योरेंस मार्केट, उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी चाहिए। तो वो कौन है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1999, दिसंबर 1999 में। अभी देखो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर थोड़ा ट्रिकी है। ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपने देखे होंगे, एक तो मुंबई में होता है या फिर दिल्ली में होता है, लेकिन IRDAI का हेडक्वार्टर किधर है? हैदराबाद। ये अलग है, तो हमें याद रखना है खास करके। इसके चेयरपर्सन कौन है? देबाशीष पांडा, देबाशीष पांडा। पांडा, पांडा मतलब इंश्योरेंस देने जा रहे हैं, ऐसे याद रखिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज। IRDAI is 10 member body which includes one chairman, चेयरमैन मतलब हमारे देबाशीष पांडा जी, और 5 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका कैसे रहेगा? 1 + 5 + 4। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके नाम में ये काम क्या करती होगी? पोल्यूशन कंट्रोल करती होगी। पोल्यूशन कंट्रोल, ये इसका मुख्य काम है। इसकी स्थापना हुई है 22 सितंबर 1974, 22 सितंबर 1974। हेडक्वार्टर दिल्ली। चेयरपर्सन कौन है इसके? चेयरपर्सन है तन्मय कुमार, तन्मय कुमार। और इसके ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है CPCB इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्बिंग पोल्यूशन। मतलब क्या है? प्रदूषण को घटाने में जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो है CPCB, एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, उसको तांत्रिकी सहयोग देना भी CPCB का काम है। ठीक है, देखते हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा बहुत सारे नेशनल हाईवेज है हमारे देश में। तो नेशनल हाईवेज उनको डेवलप करने में जो अथॉरिटी है डेवलप करने वाली, वो है NHAI। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अभी चेयरपर्सन है इनकी अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय जी NHAI की चेयरपर्सन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द NHAI is responsible for developing and maintaining national highways and other highways which come under government of India। हाईवेज बनाने में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन तो यही है। सॉरी, और एक है वो होती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आप देख लीजिए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सभी को पता रहेगी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर है बेंगलोर। देखिए, इसका भी हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलोर में, कर्नाटका। और इसके डायरेक्टर अभी कौन है? डायरेक्टर है K. Sivan, K. Sivan। ऑब्जेक्टिव, दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी and use it for various national needs. This organization is responsible for launching the infamous Chandrayaan mission to the moon। जो भी हमारे स्पेस प्रोग्राम्स रहते हैं, जो भी अंतरिक्ष प्रोग्राम रहते हैं, वो हमारे इसरो के जरिए होते हैं। और जो हमारा चंद्रयान, मंगलयान जो भी गया है, वो हमारे इसरो ने ही बनाया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग। भी नीति आयोग ये लेटेस्ट है। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन था हमारा पहले, लेकिन 2015 के बाद नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन की जगह ली है। तो नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसके चेयरपर्सन, देखिए प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन रहते थे? वो रहते थे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो इसके भी चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, उसमें ऐसे नहीं बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में नहीं रहेगा, उसमें ऑप्शन में रहेगा नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। एक ऑप्शन में ये रहेगा, दूसरे और 2-3 रहेंगे ऑप्शन, तो आपको मोदी जी को मार्क करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव है इसका, ये थिंक टैंक है हमारे गवर्नमेंट की, इसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली है। और ये इंस्टीट्यूट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको हासिल करने में गवर्नमेंट की मदद करेगी।
सॉरी SDG नहीं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट CBI। CBI के बारे में आपको पता रहेगा, सुना रहेगा आपने, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो सुबोध कुमार जायसवाल ये है। एक्चुअली CBI की स्थापना जो हुई थी ना, वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हुई थी, टू प्रिवेंट करप्शन एंड मेंटेन इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब CVC आया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो बहुत सारे करप्शन के केसेस है, तो CBI की जगह CVC देखने लगा। सिर्फ बड़े कुछ स्कैम्स होते हैं तो CBI इन्वॉल्व होती है, और हाई प्रोफाइल जो केसेस रहते हैं उसकी इंक्वायरी भी CBI करती है। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा कि इन्होंने CBI जांच की मांग की है, इन्होंने CBI जांच की मांग की है। तो ये हाई प्रोफाइल केसेस या ऐसे सेंसिटिव केसेस होते हैं, उनकी जांच करने के लिए CBI को इन्वॉल्व किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है ED। तो ED के बारे में आजकल न्यूज़ बहुत चल रही है। तो ED क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी स्थापना हुई है 1 मई 1956 को। इसका हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली है। देखिए ये जो है ना गवर्नमेंट के विंग्स है, मतलब गवर्नमेंट यूज करती है ना ED को, CBI को भी गवर्नमेंट यूज करती है, नीति आयोग भी गवर्नमेंट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज, गवर्नमेंट जैसे बोलेगी वैसे ही काम करेगी। तो देखिए नीति आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली था, CBI का हेडक्वार्टर दिल्ली था, ED का भी हेडक्वार्टर दिल्ली है। थोड़ा इस तरह से आप याद रखोगे ना तो याद रह जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में। इसके डायरेक्टर कौन है अभी? संजय कुमार मिश्रा, SK मिश्रा जी, ये है ED के डायरेक्टर। ED का ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ED इज एनफोर्समेंट ऑफ टू की एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेमली फेमा एंड PLMA। अभी नया एक्ट आया है FEOA, इनका फुल फॉर्म देखते हैं। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बहुत एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जिधर जिधर शॉर्ट फॉर्म है ना, आपको उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 का एक्ट है ये। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट FEOA 2018। चांसेस है कि इस एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या तो वो अब्रिविएशन देंगे आपको, शॉर्ट फॉर्म देंगे FEOA। फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। कब लागू हुआ? ये हुआ 2018 में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। ठीक है। और हेडक्वार्टर है दिल्ली। क्यों दिल्ली? मैंने बताया लॉजिक लगाने का है कि गवर्नमेंट का विंग है, गवर्नमेंट के काम में बहुत ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट से ही काम है इसका। तो दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज है, तो इलेक्शन कमीशन का भी उधर ही होना जरूरी है। इसके हेड कौन है? इसके हेड को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? राजीव कुमार जी, राजीव कुमार। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शंस इन द कंट्री। अभी इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, मैं बताता हूँ। जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, स्टेट के भी सेंट्रल के भी। लेकिन जो हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स है ना, PRI मतलब ग्राम पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, इनके इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट करती। ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए अलग से स्टेट स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन रहता है, वो इनके पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करता है। वो कब स्थापना हुई थी उनकी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की? उनकी स्थापना हुई थी जब भी हमने पंचायत की स्थापना की है, कभी 1993। 1993 में स्टेट इलेक्शन कमीशन आए। ये तो 1950 से इलेक्शन कमीशन है, लेकिन हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन 1993 से। नेक्स्ट, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर होती है तो उसका आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहता है। इसका आर्टिकल है 148। कैग, कैग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अभी कैग कौन है? चेयरमैन है एक्चुअली कैग ही है, GC मुर्मू। अबे देखिए, आपको बहुत आसान है याद रखने के लिए। अभी हमारी प्रेसिडेंट, नई नई प्रेसिडेंट जो बनी है वो है द्रौपदी मुर्मू जी।
तो कैग भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे खर्चे रहते हैं गवर्नमेंट के, उसका ऑडिट करने के लिए कैग रहता है। तो एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैग। तो मुर्मू नाम याद रखिए, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अभी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी है। वैसे ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मुर्मू है, कौन है? जीसी मुर्मू। ठीक है, वैसे आप याद रख सकते। ऑब्जेक्टिव, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी हमारा इंडियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूटी, इन सारे इनका जो भी खर्चा होता है उसकी बैलेंस शीट होती है, तो उनका ऑडिट करना कैग का काम है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये याद रखिए, आर्टिकल 148। नेक्स्ट है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके हेड है ए मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। इसके नाम में ही देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसका काम क्या होगा? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसके ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो एनएचआरसी देखेगा। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉमन पीपल, टू गेट पब्लिक हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स पैरेलल है ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, तो किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, किसी ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये देखना काम है एनएचआरसी का। नेक्स्ट बॉडी है और लास्ट बॉडी हमारी आज की, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी। नाम में क्या है? ग्रीन है। ग्रीन मतलब किससे रिलेटेड रहेगा? ये है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये क्या काम करती है? जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली अगर कोई चीज़ें हो रही है, तो उसको देखने का काम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का है। इसकी स्थापना हुई है 2010 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और अभी डायरेक्टर जनरल अभी फिलहाल इसके कौन है? जस्टिस ए गोयल, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, तो ये थी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके बारे में जो जानकारी दी है ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। आपको अगर कोई डाउट है तो वीडियो और एक बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको एक दो रिवीजन देने हैं, आपको सब याद रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में लिख के हमें बताइए। थैंक यू।